जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं कैलकुलेशन स्पीड 100%। और आपका ये इरादा होगा इस वीडियो को देखने के बाद कि आपकी स्पीड इंक्रीज होगी और आप डेली बेसिस पर मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहें। स्पीड में फ़र्क नज़र आएगा। जैसे कि कुछ क्वेश्चन आज हमने लगाए हैं, ये जैसे हमने आपको सिखाया था, जब भी आपके नीचे 37 आता है तो ऊपर की संख्याओं का योगफल क्या होता है, इनका आंसर होता है। जैसे कि दे रखा था 3 को ऐड किया तो मैंने कितनी आएगी 9। अगला क्वेश्चन था आपका ये, इस वाले का फॉर्मूला लगाना होगा a² माइनस b²। इसको मैं तोड़ सकता हूँ कैसे, एक बार इसको ऐड करना है तो ये आएगी 25 और एक बार इसको घटाना है तो घटाने के बाद कितनी आ जाएगी आपकी, यहाँ से ये आ जाएगी 3, तो ये कितनी आई आपकी 75 इज करेक्ट आंसर। जैसे कि अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, जैसे कि यहाँ से देख लो 12 और 15 का एलसीएम कितनी आएगी आपकी, ये आ जाएगी कितनी, आपको बड़ी वाली संख्या पकड़नी है। इसका लेता है पाड़ा, पाड़ा ले चलते हैं। जैसे कि 15 दूनी 30, 15 ती 45, 15 चौके 60, तो 60 एक ऐसी संख्या होगी जो कि दोनों से कट रही होगी आपकी, तो इसका एलसीएम कितनी आ जाएगी आपकी 60 आ जाएगी। इसका मतलब एक सेकंड में था आपका अभाज्य फैक्टर से, उससे भी आप निकाल सकते हो। जैसे कि मैंने सिखाया था 12 के लिए 2 × 2 × 3, 4 × 12 और फिर आपको 5 × 15, तो 5 की जरूरत होगी, 3 इसमें बैठा ही है। इनका भी योग गुणा करोगे कितनी आई आपकी वाली, ये कितनी आ जाएगी आपकी, यहाँ से ये भी कितनी आ जाएगी आपकी 60 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है यहाँ से, ये 7, 12, 24, इस वाली संख्या का पढ़ा लेना स्टार्ट कर दो। जैसे 24 दूनी 48, 12 से कटेगी, 24 से कटेगी लेकिन 5 से नहीं कटेगी, ठीक है। 24 तिया 72, 24 से कट जाएगी, 12 से कटेगी, 5 से नहीं कटेगी। 24 चौक 96 भी नहीं कटेगी, 24 पंजे 120, ये 120 एक ऐसी संख्या है जो कि आपकी तीनों से डिवाइड कर रही होगी आपकी, ठीक है, 12 से, 24 से और सबसे, ये हो जाएगी 120 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस वाले को हमने आपको बताया था कि इसको लिखना है 16 + 1/2, 0.5 को 1/2 लिख सकता हूँ और इंटू 18, ये इसके साथ गुणा करना है हमें। जब गुणा करोगे तो ये जाएगी इसके साथ और ये जाएगी इसके साथ, तो हमें नज़र आ रही है यहाँ से ये वाली वैल्यू कि ये हो जाएगी 16 × 18 और ये कितनी हो जाएगी आपकी, ये काटोगे तो ये आ जाएगी 9। अब यहाँ पे इस वाले को गुणा करना है, इस वाले का गुणा, तो इस वाले का गुणा करने का एक तरीका सिखाया था हमने आपको, तोड़ने वाला। कौन सा सिखाया था, तोड़ने वाला। तो इस वाले को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 16 × इसको 16 + 2, 16 का वर्ग होता है आपका 256 और 16 दूनी कितनी हो जाएंगे आपके 32 और 9 आपको ऐड करने थे इस वाले के साथ, तो पहले इनको ही ऐड कर लेते हैं। तो ये आएगी 288 प्लस करना है आपको 9, लेकिन जैसे ही मैंने इसको याद ऐड किया तो ये आएगी 297 इज करेक्ट आंसर। तो आपको गुणा भी तोड़ तोड़ के करने हैं सेम। ये कितनी दे रखी है आपको, इस वाले की हमने आपको एक भिन्न बताई थी। 1/9 को क्या लिखते हैं यहाँ से 11 पॉइंट के 11%, लेकिन ये दे रखी है आपको 77, तो इसको 7 से ही गुणा कर दिया है मैंने इसको। तो जैसे ही मैं इसको 7 से गुणा करूँगा तो ये आएगी 77.77, तो इसलिए आपकी इस वाले की भिन्न कितनी आएगी, ये आ जाएगी आपकी 7/9 और 7/9 करोगे 27 से, 9 तिया 27 और 7 तिया 21, तो ये क्या हुआ आपका करेक्ट आंसर हुआ। तो आप समझ पा रहे हैं, यहाँ से परसेंट वाली हमने वीडियो पहले ही डाली थी जिसमें कि आपको परसेंट को तोड़ना निकालना सब कुछ सिखाया उसमें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि ये दे रखा है, इसी वाली को हमने भी सिखाया था आपको तोड़ना। इसकी आएगी 25% और एक आ जाएगी 12.5%। इस वाले की मैंने भिन्न को सिखाया था आपको तोड़ना, तो ये कितनी आएगी आपकी 1/4 प्लस और ये आ जाएगी 1/8। इसको भी 8 बना दें 2 से गुणा करने के बाद, तो ये आ जाएगी आपकी 3/8 और गुणा करना हुआ करने से आपको 488 से। जैसे मैंने इसको इससे काटा तो ये आएगी 8 × 48, 8 × 8, तो 6 × 18, 3 × 3, तो ये क्या हुआ इसका करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम, आपको याद होना चाहिए कि इस वाली परसेंट को मैं यहाँ लिख दूँ तो इस वाले को लिख सकता हूँ मैं 1/4 और 1/4 से इस वर्ड को डिवाइड करना है, ठीक है, इससे डिवाइड करना है। तो जैसे मैंने इसको डिवाइड किया ये वाली, तो आपको याद रखना है जब मैंने आपको डिवाइड सिखाया था तो बहुत से लड़के इस वाले क्या करते हैं कि 4 × 4 आएगी, यहाँ 2 उतारनी है लेकिन न जाएगी, भाग टू शून्य आती है। जब आपकी 8 आएगी तो 4 7 कितनी हो जाएगी 28, 2 आ जाएगी। इस वाले को मैं लिख सकता हूँ 0.5, तो ये क्या हुआ करेक्ट आंसर होगा।
याद रखना है, इस वाले को इसलिए कराया क्योंकि यहाँ भाग टू शून्य दिखाना था मुझे। ठीक है, चलो हमने देखा यहाँ से इस वाले को लिख सकता हूँ मैं 100%, इसको लिख सकता हूँ 12.5%, और गुणा करना है आपको 56 से। गुणा करोगे तो ये नहीं आएगी, 56 से 56 एक आ जाएगी, 12.5 का होता है 1/8, 1/8 से काटोगे 7 आ जाएगी। अब थोड़ी स्पीड बढ़ाओ, मैंने आपको सब कुछ सिखा रखा है यहाँ से। ये दे रखी है बेस वैल्यू, जब बेस वैल्यू सेम होती है ये होता है फॉर्मूला आपका ए की पावर एम बटे ए की पावर एन, ये वाली जाएगी ऊपर तो इसको लिखते हैं ए की पावर एम माइनस एन, तो इसका ये फॉर्मूला होता है। तो ये वाली क्या होगी, बेस सेम है ऊपर जाएगी घट जाएगी, तो ये कितनी आ जाएगी आपकी 0.6 की पावर 3। इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हम चलते हैं थोड़े से क्वेश्चनों की तरफ। तो हमने जैसे कि आपको पहला क्वेश्चन दे रखा है, ये 4 दे रखे, ये 3 दे रखे, ये 2 दे रखे, ये 1 दे रखे। तो यहाँ से गुणा करना है, लॉ की मेथड है ये वाला। 4 पंजे 20, 2 कैरी, 5 3 15, 2 17, 1 कैरी, 5 दूनी 10 और 1 11, 1 कैरी, 5 5 और 1 6, तो 6170 इज करेक्ट आंसर। सेम इस वाले में एक फॉर्मूला सिखाया था आपको ए स्क्र माइनस वी स्क्र, तो इसको लिख सकता हूँ मैं ए माइनस वी, और एक होता है ए प्लस बी। सेम वही अप्रोच यहाँ लगानी है हमें। तो हमको दिखाई दे रहा है यहाँ से, एक बार इनको ऐड कर दो, तो ऐड करके नहीं आएगी आपकी ये वाली 30, और इनका अंतर कितनी आ जाएगी आपकी 6, तो 6 18, यही क्या उसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सिखाया था हमने आपको प्राकृत संख्याओं को ये क्यों दे रखा सबके लिए, तो हमने डायरेक्ट एक फॉर्मूला सिखाया था आपको n+1/2 का होल स्क्वायर। तो हमें दिख रहा है यहाँ से 10 को गुणा करेंगे अगली संख्या से 11/2, और इसका करना है हमें होल स्क्वायर। तो जैसे ही मैंने इसके साथ ये स्क्वायर की, तो ये वाली कितनी आ जाएगी आपके यहाँ से, ये आ जाएगी आपके यहाँ से 2 से 5 टाइम्स, ये जाएगी 11×55, और 55 का ही वर्ग आपको हमने सिखाया था, पीछे वाली संख्या का वर्ग 25 और अगली से गुणा, तो 5 6 30, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको, ये सेम वही है। इस वाले में आपके 20 दे रखी है, तो ये आएगी 21 डिवाइड में 2, और इसका भी क्या करना होगा हमें होल वर्ग, तो यहाँ से आ जाएगी 10 से गुणा करोगे ये आएगी 210 का वर्ग, 21 का वर्ग होता है 441, और 2 जीरो चिपका देंगे। ये वर्ग करने वाले लॉजिक हमने आपको सिखा रखे हैं। जब कभी आपको 1.5 से गुणा करना हो, तो 24 में सिर्फ इसका आधा जोड़ना है, 24 में इसका क्या करना है आधा जोड़ना है, तो ये कितनी हो जाएगी आपकी 36। सेम ये इसकी डबल है, तो इसका पहले हम करेंगे डबल, तो 16 दूनी 32, और इस 16 का ही आधा कर देना है, तो 8। जैसे मैंने इनको ऐड किया तो ये कितनी आ जाएगी आपकी 40। नेक्स्ट ये आपको गुणा करना है, यहाँ से गुणा कैसे करते हैं इस वाले को देखो, मैंने आपको बताया था कि पीछे वाली संख्या गुणा करेंगे 8 दूनी 16, और सेम दे रखें तो अगली वाली से गुणा, तो ये कितनी आ जाएगी आपकी 5 के 20, तो 2016 करेक्ट आंसर। 9 से सिखाया था आपको 9 चौक कितने होंगे 36, कितने 9 बचे हैं 2, 2 9 यहाँ चिपका दो, ये तो आपको रट गए होंगे, मैं डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करा रहा हूँ। ये दे रखा है आपको यहाँ से 57 × 0.125, तो 125 को कभी दिखाई देता है तो हमेशा याद रखा करो, इसको लिखते हैं 1/8 × 56, सी कितनी टाइम 7 टाइम्स, और यही क्या उसका करेक्ट आंसर होगा। ये हमने आपको करा दिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको, ये सेम पीछे वाली संख्या कैसी है आपकी सेम दे रखी है, और अगली वाली कैसी है आपकी अलग अलग है। तो आपको सिखाया था 7 7 49, और ये वाली कैसे करते हैं, इसमें होगा 7 या 21 प्लस करना होगा 7, 7 या 21 प्लस 7 करेंगे तो ये आएगी 2 8। ये आपको सब लॉजिक मैंने बता रखे हैं। ये बार वाला क्वेश्चन, इस वाले को लिख सकता हूँ मैं 0.7 के ऊपर बार। इस वाले को सॉल्व करने के लिए आपको बताया गया था कि जितने के ऊपर बार है उतने आपको 9 लिखने और ऊपर 7, तो यही क्या होगा उसका करेक्ट आंसर होगा। अब किसी भी संख्या से गुणा करना है आपको, ये तो मुझे दिख रहा है यहाँ से मैं
64 कॉमन ले लूँ, 64 का 64 से, एक सेकंड, 64 मैंने देखा यहाँ से 2 कम है और ये कितनी आपकी 2 अधिक है। तो हमने आपको एक लॉजिक सिखाया था, यहाँ से बीच वाली संख्या का वर्ग और जो घट रही है उस वाली का वर्ग। 64 का वर्ग आपको याद होना चाहिए क्योंकि ये सिखाया था 40 96, माइनस करने का इसका 4, तो ये आ जाएगी 40 92। यही इसका करेक्ट आंसर होगा। आपको याद होना चाहिए इस वाली वैल्यू का मतलब आपका 16 का क्यू कितना होता है, ये भी 16 40 96 ही होता है, और 64 का वर्ग कितना होता है आपका, ये भी 40 96 होता है। ये थोड़े से आपको कंसेप्ट याद होना चाहिए, लगातार आते हैं पेपरों में। आपको गुणा करना है इसने के साथ, तो ये लिखा हुआ है 7, ये लिखा हुआ है 776 इंटू, यहाँ पर हमें 0 माननी होगी 9 से करने के लिए। तो हमने सिखाया था 1 माइनस करना है, तो ये आएगी 775। कितना ऐड करें, इसमें ऐड करना होगा आपको 2, कितना ऐड करें, ये भी करना होगा 2, और कितना ऐड करें, कितनी हो जाएगी 4। तो आपको 9 बनाना होता है, ये लॉजिक सिखा रखे हैं सेम। एन प्राकृत संख्याओं का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ये हमने याद करा रखा है आपको ऐसे। ये क्या होगी 10, ये 11/2, ये कितनी बार कटेगी 5, तो 11 पन्ने 55, कितने आ जाएंगे आपके 55 आ जाएंगे। इसका एक लॉजिक भी होता है, हमेशा याद रखो, पीछे वाली संख्या कर दो आधा, तो ये कितनी आएगी 5, तो इसमें 5 चिपका दो, ये भी होता है। अब आपको निकालना है एक्स और वाई की वैल्यू। आपने ऐसे समीकरण देखे होंगे, इस वाले में आपकी ये प्लस है, ये वाली किधर है, प्लस की है। ये क्वेश्चन आपने देखे होंगे, आपके आ जाते हैं कभी बीच बीच में कि एक्स और वाई का मान निकालना है, एक में प्लस है एक में माइनस है। तो यहाँ से कुछ नहीं करना, डायरेक्ट करते हैं। जब एक्स की वैल्यू निकालोगे तो इनको जोड़ने के बाद आधा, तो 40 का आधा कितना होता है आपका 20, और आपको निकालनी है वाई की वैल्यू, तो इन दोनों का अंतर 20 और 20 का ही करना है इसका आधा, तो ये कितनी आ जाएगी 10। डायरेक्ट करना है ऐसे, ऐसे ही आपको निकालना है। ये भी आपकी प्लस थी यहाँ, तो एक्स की वैल्यू निकालनी है 80 हो जाएगी, 80 का आधा करना है, कितनी हो जाएगी आपकी 40, और ऐसी वाई निकालनी है, तो 50 से 30 गए तो 20, और 20 की आधी करोगे तो कितनी आएगी आपकी 10। तो आप लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जिसमें कि आपको स्पीड में फ़र्क नज़र आ रहा होगा, और ऐसे ही इस प्रकार ही जुड़े रहें। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और उन्हें भी बताएं किसी भी संख्या से 2 से गुणा करना कैसे करें। नहीं, 2 अंकों का मतलब 2 अंक दे रखे हैं तब के लिए। इसमें लॉजिक कुछ नहीं है, इस वाले को आपको इस प्रकार सोच लो, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ और ये इसके साथ। हमारे कहने का मतलब ये वाला है आपका, मैं इसे एक बार मिटा दूँ, पास वाले के साथ, दूर वाले दूर के साथ। जैसे कि ये कितने होंगे आपके 7 7 49, 7 7 कितने होंगे आपके, ये वाले 49 हो जाएंगे, 1 कैरी हो जाएगी। ये माइंड में करना है आपको, पास वाले पास के साथ, दूर वाले दूर के साथ। इस वाले को मैं लिख सकता हूँ ऐसे, मैं आपको पहले स्टेप लिख के सिखा दूँ। पहले आपको पहला स्टेप होगा, आपको पीछे वाली संख्या का गुणा करना है 7 7। दूसरा स्टेप होगा आपका 3 इंटू 7 करना है, प्लस करना है आपको 1 इंटू 7 से, और तीसरा स्टेप होगा आपका 1 इंटू 3 से। ये आपके 3 स्टेप होते हैं यहाँ। तो हम यहाँ से देखते हैं क्या, देखो, तो यहाँ मैंने पहले गुणा किया 7 7 49, हासिल हो जाएगी 4, पास वाले पास 7 7 21, 7 1 7, 7 21, 7 1 7, कितने हो गए आपके 28, 28 और 4 32, 32 की आ जाएगी कितनी आपकी 2, हासिल हो जाएगी कितनी आपकी 3, और ये कितनी होंगे आपके 7 या 2, 3 से करोगे 3 1 3, 3 और 3 6, तो ये कितनी आ जाएगी आपकी 629। चेक भी कर लेते हैं, 17 उतने होते हैं आपके 51 होते हैं, 70 के कितने होते हैं आपके 102 होते हैं, तो जोड़ोगे तो कितनी आएगी आपकी 617 से कितनी आएगी वाली 17 119 होते हैं, 17 119, तो ये वाली 9 आएगी, ये 2 आएगी और ये 6 आएगी। हम सही कर रहे हैं, गलत नहीं है हमारा, ये लॉजिक सही है, परफेक्ट है, सेम। 7 7 49, 7 7 49, तो 9 आएगी 1 4 कैरी, फिर यहाँ से पास वाले पास आती है 21 और 7 8 56, तो 7 8 56 और 21 कितने हो गए आपके, ये वाले जोड़ोगे तो यहाँ से 71, 71 में 4 ऐड करोगे तो आएगी 75, हाँ सो 7 हो जाएगी, और 8 दिया 24, 24 में 7 जोड़ देंगे कितनी हो जाएगी आपकी 31।
तो आपको याद रखना है दूर वाले दूर के साथ, पास वाले पास के साथ। सेम वही कंसेप्ट है, सेम 7 8 कितने होंगे आपके, 56 के 6, हासिल कितनी हो जाएगी 5 कैरी। 8 दूनी 16 और 7 चौके 28, तो 28 और 16 आपको ऐड करने हैं, ठीक है। 7 चौके कितने होंगे 28 और 8 दूनी 16, इनको जब मैंने ऐड किया तो कितने होंगे वाले 44। 44 में आपको 5 ऐड करने हैं, तो ये कितनी हो जाएगी 49, 4 कैरी। और 4 दूनी 8, 8 और 8, 8 और 4 12, तो 1296। तो इस प्रकार आपको ये क्वेश्चंस करने थे, जो कि आपकी क्लास आज यहीं तक थी।